ये जो आप मुस्लिम पक्ष की बात कर रहे हैं विष्णु जी, उसमें मुस्लिम पक्ष का डर क्या है वो ये कहते हैं, और दूसरा उनका दावा भी क्या है वो ये कहते हैं कि जहां 800 सालों से मस्जिद है वहां तो हम नमाज कर ही रहे थे। फिर वो ये कहते हैं कि अबू फजल ने कहा अरबी फारसी में कोई बात लिखी, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कह दिया गया, उसके भी फुट नोट को उठाकर फिर उसे अपना पक्ष साबित करने की जो कोशिश हो रही है ये बेजा कोशिश है। देखिए, दो बातें कहना चाहता हूँ। 800 साल से नमाज हो रही थी, ये टोटल एक फेक थ्योरी है। मैं आपको ये बात बहुत स्ट्रांगली कह रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खुद ही कह रहे हो कि वहां पे इंस्क्रिप्शन क्या लगा कि बाबर के समय की बनी है, तो बाबर तो 1529 में आया, तो 800 साल पहले कहां की हो गई? पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला। दूसरा आप सुनिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 1874 में जब कार्लाइल ने यहां पे इंस्पेक्शन किया था, तो उन्होंने कहा कि अभी 20-25 साल पहले कब्जे में आए हैं। मतलब जो स्पॉय म्यूटनी हुई थी, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब मंगल पांडे ने यहाँ पे पहली 1857 की क्रांति के समय जो आपने तब उस समय कब्जा लिया है, ये कार्लाइल की रिपोर्ट कह रही है। तो 800 साल से कहां नमाज पढ़ रहे हैं? कोई प्रूफ नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं, यही बात बाबरी मस्जिद में कही थी कि बाबर ने यहाँ पे हमारी मस्जिद बनाई और हम यहाँ पे नमाज पढ़ते चले आ रहे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के पढ़ लीजिए मीनाक्षी जी। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में लिखा है कि 1528 से लेके 1856 तक, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए, वहां पे 300 साल तक नमाज पढ़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सेम वे में यहाँ पे भी नमाज पढ़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप सब लोग कानून को मानते हैं, हम भी कानून को मानते हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई ने इसको अपने अधीन लिया, अपने कब्जे में लिया है। अब एएसआई की ड्यूटी है एज पर सेक्शन 16, ये सब बात, ये एक्चुअली कोई ये केस समझ नहीं पा रहे कि केस है क्या, ना वो समझ पा रहे हैं और ना जो लोग डिबेट कर रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। केस बड़ा सिंपल सा है मीनाक्षी जी। एएसआई एक्ट 1958 के तहत सेक्शन 16 में शब्द यूज्ड है रिलीजियस कैरेक्टर। तो हमने ये मांग की है कि एएसआई पहले यहां पे अपना कब्जा ले। पॉइंट नंबर 1, जब एएसआई यहां पे अपना कब्जा ले लेगा तो एएसआई यहां का रिलीजियस कैरेक्टर असर्टेन करेगा, धार्मिक चरित्र कि यहाँ का धार्मिक चरित्र क्या है, धार्मिक स्वरूप क्या है, और उसके बाद एएसआई उसको एक्सेस देगा जो उसके धार्मिक चरित्र के अनुरूप काम करेगा। तो केस ये है कि एएसआई को पहले उसका कब्जा दिया जाए। ये तो बड़ी विचित्र बात है कि आप कह रहे हो कि हम कानून को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, पर एएसआई को उसका कब्जा नहीं लेने दे रहे हो। एएसआई के लोगों ने एफिडेविट फाइल किया मीनाक्षी जी इस केस में, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एएसआई के अधिकारियों का कि उन्होंने सच बोलने का काम किया है। एएसआई के लोग यहाँ पे सर्वे करने गए थे 2-3 महीने पहले, और उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, उनको सर्वे नहीं करने दिया गया। जब हम लोग सर्वे करने गए तो जो हुआ है वो तो आप सब लोग ने देखा ही देखा है कि किस तरह से वहां पे क्या किया गया है। तो यहाँ पे जो इसका सच है वो सामने ना आए, वो उभर के सामने ना आए, इसलिए सारी कोशिश की जा रही। पर मैं आपके चैनल पे एक बात कहना चाहता हूँ, जो आज हमारी, मैं आचार्य जी का जिन्होंने इतनी बातें कही, ये एक जनरेशनल नॉलेज है, एक युगों युगों की नॉलेज है, पीढ़ियों दर पीढ़ियों की नॉलेज है जो इनके पास आई और इनके पास से आज इस केस के माध्यम से कोर्ट में आई है। ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों की नॉलेज ये साबित कर देगी मीनाक्षी जी, मैं आपको बोल रहा हूं, जब ये केस चलेगा, जब ये ट्रायल चलेगा, कि यहीं पे हरिहर मंदिर हुआ करता था और इसको जबरन कब्जा किया गया, ये बात साबित हो जाएगी। और ये जानते हैं कि ये साबित हो जाएगी। इसीलिए क्या सुप्रीम कोर्ट की है जो एडवोकेट कमीशन की, हमने तो नहीं कहा रिपोर्ट सील कवर में रख दीजिए, सील कवर में रखने की बात आपने कही। अब वहां पे ऐसा ही सर्वे ना हो, केस यहीं पे खत्म कर दिया जाए, नहीं तो कम्युनल हार्मनी बिगड़ जाएगी। ये सारी बातें कौन कर रहा है? ठीक है, हमने स्कंद पुराण की बात की, हमने इस मस्जिद की लीगैलिटी की बात की, हरिहर मंदिर था या नहीं था इसकी लीगैलिटी की बात की, श्रीमद् भागवत पुराण, स्कंद पुराण, संभल महात्म्य, तमाम चर्चाओं के बाद अब मैं एक दूसरे हिस्से पर आचार्य जाना चाहती हूँ। मैं पूरे संभल की बात करना चाहती हूँ। संभल एक ऐसी जगह है जहां पर पृथ्वीराज चौहान, आपने उनका खुद का जिक्र किया, अपनी एक लेगेसी, जहां पर बहुसंख्यक हिंदू थे, आज वहां पर मात्र 10% हिंदू बाकी हैं। मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ गई है, ये कैसे हो गया? फिर यही कल की अवतार का जन्म। देखिए, भगवान आता ही वहां है जहां बहुत अधर्म हो जाता है। और जो विष्णु शंकर जैन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब भगवान का अवतार होना होता है तो उससे पहले उपद्रव बढ़ता है, फिर
उस को शांत करने के लिए अवतार होता है। तो मुझे लगता है कि हालांकि जो काल गणना है उसके मुताबिक तो कहा गया है कि कलयुग जब अपने चरम उत्कर्ष पे होगा तृतीय चरण में, तब भगवान कल की अवतार लेंगे। पर मुझे लगता है कि कलयुग अपने चरम उत्कर्ष पर तृतीय चरण की बजाय प्रथम चरण में ही पहुंचने लगा है, तो भगवान का अवतार भी शीघ्र होने जा रहा है। इसको आप संयोग कहिए, या कोई परमात्मा की कृपा कहिए, या इंडिकेशन ऑफ नेचर कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं कि जहां भगवान का अवतार होगा। अब मैं तो आज पहली बार विष्णु शंकर जैन का दर्शन कर रहा हूं साक्षात। क्यों? पहले तो कभी मिले नहीं, दूरभाष पे भी कभी हमारी बात नहीं हुई। लेकिन 18 वर्ष पहले जो हमने संकल्प जब लिया था कि जहां भगवान का अवतार होगा वहां श्री कल्की धाम की स्थापना होनी चाहिए, उस वक्त जैसे ही हमने वहां निर्माण शुरू किया तो वहां पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट गए, फिर हम सुप्रीम कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक आदेश पारित किया, हाई कोर्ट ने 7 साल सुनवाई की, वरिष्ठ वकीलों ने बहस की, वरिष्ठ विद्वान न्यायाधीशों ने सुना। उसके बाद ये माना कि यही वो भूमि है जहां भगवान का अंतिम अवतार होगा। और जब ये बात मैंने भारत के प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखी तो 19 फरवरी 2024 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी श्री कल्की धाम की आधारशिला अपने हाथ से रखने वहां आए।